हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल सीखो विद पंकज में। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल या बेसिक्स। और ये क्लास 6, 7, 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और इस चैप्टर को मैंने रखा है जीरो रिवीजन पर्पज के लिए कि आपके बुक में ये कंप्यूटर फंडामेंटल नहीं मिलेगा, आपको एडवांस टॉपिक मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सभी का जो कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक्स है वो मजबूत हो जाए ताकि आपको कंप्यूटर में आगे कोई भी दिक्कत ना हो। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कंप्यूटर का डायग्राम दिख रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डायग्राम जो है इसके बारे में आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा, क्लास 1, 2, 3, 4 इस सब में आपने पढ़ा होगा कि किस पार्ट को क्या बोला जाता है। मैं एक पेन ले लेता हूँ। इसको क्या बोला जाता है? कीबोर्ड। यहाँ पर ये क्या है? मॉनिटर। ये है आपका सीपीयू बॉक्स, ये है आपका माउस। तो कंप्यूटर पे काम करने के लिए इन्हीं 4 पार्ट्स का होना आवश्यक है। इसमें से अगर कोई भी पार्ट आपके पास मिसिंग है तो आप कंप्यूटर पर प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डिवाइस है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है यूपीएस। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी बिना किसी रुकावट के ये आपको पावर सप्लाई देता रहता है कंप्यूटर को, यानी बिजली देता रहता है। अब इसका मेन पर्पज क्या है होने का? जब भी आप कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे होते हैं, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, साफ सुथरा कर देता हूँ, सो दैट यू कैन सी प्रॉपरली। इससे पहले लेता हूँ। चलिए, मैं बता रहा था आपको यूपीएस के बारे में। जब भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं ना, मान लीजिए आपने कुछ भी काम किया एमएस वर्ड में, टाइप किया और अचानक लाइट चली जाती है। जब लाइट चली जाएगी तो आपने जो मेहनत किया था वो सब बेकार चली जाएगी, क्योंकि जब फिर से आप ऑन करोगे, जब लाइट आएगी तो आप देखेंगे कि आपने जो काम किया वो सब गायब हो चुका है, वैनिश हो चुका है। फिर से आपको काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस मेहनत को बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया भैया, एक बैटरी वाला यूपीएस ला दिया। इसमें क्या होगा, कुछ समय के लिए लाइट स्टोर रहता है और जब लाइट जाएगी, जब आप काम कर रहे होंगे, लाइट जाएगी तो यहाँ से आपको एक साउंड के फॉर्म में इंडिकेशन मिलेगा कि लाइट जा चुकी है। अब आपका यूपीएस की बैटरी की पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है। अब अपने काम को सेव कर लीजिए, कुछ देर के लिए काम कर सकते हैं, सेव कर लीजिए और उसके बाद जब लाइट आएगी फिर अपना काम प्रॉपरली आगे बढ़ाइए। ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ यूपीएस का यूज आप लोग समझ चुके होंगे। तो मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट टॉपिक में चलता हूँ। तो मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर। जी हाँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कंप्यूटर क्या होता है। तो आप लोग जो बताते हैं वो है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक। बहुत बढ़िया आपने बताया। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो होता ही है, लेकिन ये कंप्लीट डिफिनेशन नहीं होता है। तो कंप्लीट डिफिनेशन करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, 3 स्टेप्स को उसमें इंक्लूड करना होगा, फिर कंप्यूटर का कंप्लीट डिफिनेशन माना जाएगा। वो 3 स्टेप्स क्या होते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, यू फॉर आउटपुट। ये 3 स्टेप्स को हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर के डिफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होगा। तो यहाँ तक तो हम लोग को पता होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूजर से इनपुट लेता है। यूजर से कैसे इनपुट लेगा? आप कीबोर्ड से या माउस से भी क्लिक करते हो या कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हो, तो वो इनपुट कहलाता है जो कंप्यूटर के अंदर सेंड होता है। फिर वो सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू यानी हमारा प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, यानी जो इनपुट आपने भेजा सीपीयू उस पर काम करता है। उस काम को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस या प्रोसेसिंग। अब सीपीयू क्या करता है, जब काम कर लेता है उस डेटा या इनपुट पर, फिर उसका रिजल्ट
यूजर को दिखाने के लिए मॉनिटर पर ट्रांसफर करता है, और मॉनिटर पे हमारा क्या दिखता है, रिजल्ट या आउटपुट। ठीक, यानी ये आपका कंप्यूटर है, और ये आपका है कीबोर्ड, ये है आपका सीपीयू, और ये है आपका माउस। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इनपुट देते हैं, यानी कुछ भी टाइप करोगे उसको बोला जाता है इनपुट। अब ये क्या करेगा, डायरेक्टली मॉनिटर पर नहीं दिखेगा, पहले यहाँ पर जाएगा बॉक्स के अंदर सीपीयू चिप्स के पास। अब सीपीयू चिप के पास जाने के बाद सीपीयू क्या करेगा, उस इनपुट पर काम करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब कंप्यूटर के द्वारा किया गया काम, कंप्यूटर का मतलब प्रोसेसर के द्वारा किया गया काम किस पर, इनपुट पर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग। अब जब प्रोसेसिंग हो जाएगा, अब ये क्या करेगा, सीपीयू सेंड कर देगा इनपुट को या डेटा को मॉनिटर स्क्रीन पर, जहां पर आपको रिजल्ट या आउटपुट दिखाई देता है। यहीं पर इसी को बोला जाता है हम लोग को, यहीं पर इसको क्या कहा जाता है, आउटपुट या रिजल्ट। इस तरह से यहाँ से कीबोर्ड या माउस के द्वारा हम लोग क्लिक करके भी इनपुट भेजते हैं कंप्यूटर के अंदर, और फिर यहाँ पर प्रोसेसिंग होता है और मॉनिटर पर हमें रिजल्ट या आउटपुट मिलता है। तो कंप्यूटर का कंप्लीट डिफिनेशन क्या हुआ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूजर से इनपुट लेता है और काम करता है, और फिर हमें रिजल्ट या आउटपुट देता है। आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि कंप्यूटर किस सिद्धांत या थ्योरी पर या प्रिंसिपल पर काम करता है, तो यहाँ प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत या थ्योरी। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य मत समझिएगा। तो कंप्यूटर जो है किस पर काम करता है, किस सिद्धांत पर, आईपीओ साइकिल, आईपीओ साइकिल पर काम करता है कंप्यूटर। जब भी आपसे आप पूछा जाएगा एग्जाम में या ओरल में, तो आप क्या बताएंगे, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूजर से इनपुट लेता है और काम करता है और रिजल्ट या आउटपुट देता है। एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं सेंटेंस को रीड नहीं करूंगा, मैं उसका सिर्फ उसका सार बताऊंगा, निचोड़ बताऊंगा। रीडिंग करने का काम आप लोग का है। ठीक, तो चलिए अब मैं कुछ उदाहरण या एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको समझाने के लिए कि आईपीओ जो है वो सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, और भी बहुत सारे डेली लाइफ में हम लोग जो काम करते हैं, बहुत सारी जगह पे हम लोग आईपीओ का यूज देख सकते हैं। चलिए कुछ समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो मैं इरेज कर देता हूँ, ये हो गया आपका इरेज। चलिए पहला एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। आप लोग पेंसिल यूज करते होंगे, आप लोग पेंसिल का यूज करते होंगे, आप लोग पेंसिल थोड़ा सा, ये मेरा पेन टैब हिल रहा है, थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ, जस्ट ए मिनट। सॉरी फॉर द डिले। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि पेंसिल, आप लोगों ने डेली लाइफ में पेंसिल का यूज किया ही होगा या करते ही हैं। पेंसिल जब आप लोग परचेज करके लाते हैं तो क्या यूज करना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, नहीं। पेंसिल हमारे पास पहले कुछ इस फॉर्म में होता है, उसको हमें सॉर्ट करने की जरूरत होती है, यानी हमारा ये पेंसिल है और वो क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। एक आपके पास शार्पनर होता है, उसमें इसको हम लोग पुट करते हैं, और ये एक मशीन की तरह काम करेगा इसको, पेंसिल को शार्प करने का। इसके बाद हमें क्या मिल जाता है, एक शार्प्ड पेंसिल मिल जाता है। ये क्या मिल जाता है, एक शार्प्ड पेंसिल, यानी नुकीली पेंसिल आपको मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से पेंसिल का पहला एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। मैं इसको रीच करके फिर दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। अ, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे मिक्सर जूस का। जूस मिक्सर होता है ना, उसी का एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, मान लीजिए आपको जूस पीना है या मैंगो शेक पीना है, तो हमारे पास एक मिक्सर मशीन होगा। अब मान लीजिए मुझे मैंगो का शेक पीना है, मैंगो शेक पीना है। ये जो मैंगो आपने लिया इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट। क्या बोलेंगे, इनपुट। अब इसको इस मशीन के अंदर पुट करेंगे, अब मशीन उस पर काम करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग, यानी ग्राइंड करने का काम हुआ उसको प्रोसेसिंग बोलेंगे, और फिर हमें रिजल्ट मिल जाएगा, यानी मैंगो शेक में प्राप्त हो जाएगा। ठीक, मैंगो शेक हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ आउटपुट,
यहाँ पे हुआ प्रोसेसिंग, यहाँ पे हुआ इनपुट। इनपुट देने के बाद प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट, यानी बिना इनपुट दिए आप आउटपुट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, तो थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। ओके, तीसरा एग्जांपल मैं बताने वाला हूँ आपको, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन आपने यूज किया ही होगा। ये है आपका वॉशिंग मशीन, वॉशिंग। अब आपके पास डर्टी क्लोथ होते हैं डर्टी क्लोथ्स होते हैं। तो ये जो डर्टी क्लोथ होता है वो हमारा इनपुट हो जाएगा। हमारा पर्पज क्या है कि हमें क्लीन कपड़े चाहिए, तो ये हमारा इनपुट हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन के अंदर पुट करेंगे। वॉशिंग मशीन क्या करेगा, गंदे कपड़ों को साफ करेगा, डर्टी क्लोथ को क्लीन करने का काम करेगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, क्लीन क्लोथ्स, यानी क्लीन क्लोथ, साफ कपड़े हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या हो रहा है, मुझे क्लोथ की स्पेलिंग नहीं आ रही है। खैर मैं इसको मिटा के फिर से लिखता हूँ। ओके, पेंसिल ले लेता हूँ, सॉरी पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो मैं बोल रहा था आपको मिल जाता है आउटपुट, 6 बन गया। यानी कि फिर से मिटाता हूँ मैं। ओके, अब सही हो गया हमारा। पेन ले लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। चलिए, तो आपको अब यहाँ पे आउटपुट मिलेगा क्लीन क्लोथ्स। क्या मिलेगा बेटा, क्लीन क्लोथ्स। इस तरह से हमने क्या देखा, जो डर्टी क्लोथ होगा हमारा इनपुट होगा। अब इस मशीन में इसको पुट करेंगे, यानी वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन क्या करेगा, डर्टी क्लोथ को क्लीन करने का काम करेगा, जिसको हम लोग प्रोसेसिंग बोल रहे हैं। और उसके बाद हमें रिजल्ट या आउटपुट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी IPO साइकिल वर्क करते हुए आपको दिख रहा होगा। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। इसको मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। एक एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ। अब हम लोग ह्यूमन ब्रेन के ऊपर ही एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, जैसे मैंने बोला व्हाट इज एप्पल, आप क्या बताते हैं। मैंने बोला आपसे, क्या बोला, एप्पल। मान लीजिए, मान लीजिए ये आप हैं, ये है आपके ईयर्स, ये है आपका ब्रेन। तो जैसे ही मैंने आपसे बोला, क्या बोला, भैया एप्पल क्या है, तो आपने एप्पल को सुना अपने ईयर्स के द्वारा। और फिर आपके ब्रेन ने सोचने का काम किया। क्या किया, सोचने का काम किया, सोचने का काम किया। इस सोचने को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग किया। फिर आउटपुट्स बताओगे आप बोल करके, यानी आप आउटपुट कैसे बताओगे, तो बोल करके बताओगे या लिख के बताओगे। ये दो तरीका है ना बताने का आउटपुट। तो जो मैंने शब्द पूछा कि एप्पल क्या है, ये जो वर्ड होगा ये होगा इनपुट। अब ये इनपुट आपके ईयर के द्वारा ब्रेन तक पहुंचा। ब्रेन के अंदर जिस बचपन से जो भी आपने पढ़ा है वो सब डेटा स्टोर है। ब्रेन ने क्या किया, आपके डेटा को सर्च किया कि एप्पल क्या चीज़ है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स या कोई मटेरियल है, क्या चीज़ है, उसके बारे में सोचा। तो सोचने को हम लोग बोल रहे हैं प्रोसेसिंग। अब आपने बताया कि एप्पल एक फ्रूट होता है, आपने आउटपुट बताया, मुंह से बोल करके बताया या लिख के बताया, ये आपका आउटपुट होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं इनपुट काम कर रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है और आउटपुट प्राप्त हो रहा है। इस तरह से IPO को और भी एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं डेली लाइफ में जो यूज हो रहा होगा। तो आप लोगों का काम है अब और भी एग्जाम्पल सोचने का। मैंने 2 से 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल आपको डिस्कस किया। अब आप और भी एग्जाम्पल सोचिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की